नमस्कार। रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियमों पर हमारी चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नियम 41 की। किसी महान व्यक्ति के नक्शे कदम पर चलने से बचें। ये एक ऐसा नियम है जो बताता है कि किसी दिग्गज की परछाई में जीना भाई कितना मुश्किल हो सकता है, चाहे वो कोई बादशाह हो या फिर कोई आज का सुपरस्टार। और यही बात इस नियम का निचोड़ है। ये एक अजीब सा सच है ना? कि जो भी पहले आता है वो हमेशा ज्यादा असली और बेहतर लगता है। उसके बाद आने वाला चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी तुलना हमेशा उसी पहले वाले से होती है और अक्सर उसे कम ही आंका जाता है। तो फिर होता क्या है जब कोई किसी लेजेंड के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है? चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस चुनौती को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस नियम की जड़ क्या है। देखिए, एक महान व्यक्ति की विरासत अपने पीछे एक बहुत बहुत लंबी परछाई छोड़ जाती है और उस परछाई से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मतलब यह है कि जो भी बाद में आता है उसे हमेशा पहले वाले के बनाए स्टैंडर्ड्स पर ही परखा जाता है। सिर्फ बराबरी का दर्जा पाने के लिए भी उसे कहीं ज्यादा कुछ करना पड़ता है, वरना वो हमेशा के लिए उसी परछाई में गुम होकर रह जाता है। यहां पर दो एकदम अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ है वो पहला शख्स जिसे सब असली मानते हैं, एक स्टैंडर्ड जिसकी एक जबरदस्त विरासत है, और दूसरी तरफ है उसका उत्तराधिकारी जिसे अक्सर लोग एक नकलची की तरह देखते हैं, जिसकी हर कदम पर तुलना होती है और जो हमेशा उस परछाई में जीने के लिए मजबूर होता है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ है। अब इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए चले इतिहास में चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा देखते हैं। ये कहानी है फ्रांस के राजा लुई 15वें की, जिन्हें अपने परदादा महान सूर्य राजा लुई 14वें के बाद राजगद्दी संभालनी थी, जो कि इतिहास के सबसे ताकतवर शासकों में से एक गिने जाते हैं। जरा सोचिए उस वक्त के फ्रांस के बारे में। लुई 14वें यानी कि सूर्य राजा ने फ्रांस को गृह युद्ध के मुहाने से निकालकर यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। उनकी विरासत जबरदस्त थी। और अब जरा उनके उत्तराधिकारी को देखिए। लुई 14वें के परपोते जो आगे चलकर लुई 15वें बने, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी का दबाव कैसा रहा होगा। इस नन्हे राजा पर पूरे साम्राज्य की उम्मीदें थी। तो जाहिर है उन्हें फ्रांस के सबसे काबिल लोगों ने राजनीति, राजकाज और युद्ध की हर बारीकी सिखाई। एक आदर्श राजा बनाने के लिए उन पर हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन यहीं पे कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। साल 1726 में जैसे ही असली ताकत लुई 15वें के हाथों में आई, सब कुछ बदल गया। अब उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। वो राजा थे और उनकी मर्जी ही कानून थी। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। कैसे लुई 15वें की निजी कमजोरियों ने उनके पूरे साम्राज्य को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो एक चेतावनी की तरह है। उन्होंने किया क्या? राजकाज की सारी टेंशन मंत्रियों के सिर पर डाल दी और खुद शिकार, जुए और ऐशो आराम की जिंदगी में डूब गए। उन्हें ना तो फ्रांस के खजाने की कोई फिक्र थी, न ही देश पर मंडरा रहे खतरों की। और देखते ही देखते उनका पूरा दरबार उन्हीं की तरह भ्रष्ट और लापरवाह हो गया। और जब राजा ही राज ना करे तो कोई और तो करेगा ही। सत्ता धीरे धीरे फिसलकर उनकी प्रेमिकाओं के हाथों में चली गई। मैडम डी पॉम्पाडोर तो फ्रांस की अनऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ही बन गईं, जो तय करती थीं कि कौन मंत्री बनेगा और कौन हटेगा। और उनके बाद मैडम डू बैरी ने दरबार पर अपना कब्जा जमा लिया। और शायद इसीलिए उनसे जुड़ी एक कहावत बहुत मशहूर है, après moi le déluge। इसका मतलब है, मेरे बाद चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए। ये दिखाता है कि उन्हें फ्रांस के भविष्य की कितनी कम परवाह थी। और नतीजा क्या निकला? लुई 15वें के कमजोर शासन ने देश को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि उनके पोते लुई 16वें, जो उनसे भी ज्यादा कमजोर शासक साबित हुए, वो इस संकट को संभाल ही नहीं पाए और इसी वजह से फ्रांसीसी क्रांति की जमीन तैयार हुई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। ये नियम आज भी उतना ही सच है, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या फिर सिनेमा। चलिए आज के दौर का एक उदाहरण देखते हैं। सोचिए जरा जैकी चैन के बारे में। वो गरीबी से उठे, ब्रूस ली के दौर में अपनी एक बिल्कुल नई कॉमिक एक्शन स्टाइल बनाई और दुनिया भर में एक आइकॉन बन गए। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे जेसी चैन, जिन्हें हर तरह की सहूलियत मिली,
वो हमेशा अपने पिता की उस विशाल परछाई से बाहर निकलने के लिए जूझते रहे। तो फिर इन सब कहानियों का मतलब क्या है? क्या सीखा जा सकता है इससे? चलिए अब इस नियम से मिलने वाली सबसे जरूरी सलाह पर बात करते हैं। देखिए, सबक साफ है। किसी महान इंसान की जगह लेने के लिए सिर्फ दोगुनी मेहनत करना ही काफी नहीं होता। जरूरी है कि खेल को ही बदल दिया जाए, अपना एक नया रास्ता बनाया जाए, एक अलग पहचान बनाई जाए, ताकि लोगों के पास तुलना करने के लिए वो पुराना पैमाना ही ना रहे। तो ये सवाल हम सबके लिए है। कोई किसी महान विरासत की विशाल परछाई से निकलकर अपनी अलग पहचान कैसे बना सकता है? ये सिर्फ राजाओं और सितारों की बात नहीं, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा एक जरूरी सवाल है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।